सो ट्रेनिज अब तक हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस को जो है टच कर लिया है और हमने अंडरस्टैंडिंग अपनी एक बेसिक किस्म की बेसिक लेवल की जो है डेवलप कर ली है कि क्या एप्लीकेशन किस टाइम पे यूज़ करनी है और उसके हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। आज हम बात करेंगे डिजिटल नोट टेकिंग की। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि जैसे आज से कुछ साल पहले तक हमारे पास एक हर वक्त पेन होता था और एक छोटा सा राइटिंग पैड होता था हमारी पॉकेट में कि कभी भी कोई भी चीज़ नोट कर ली जाए ताकि अपनी याद दहानी रहे और हमें पता हो कि हमने कब क्या चीज़ करनी है। इसी चीज़ को मॉडर्न एरा में ले आते हैं तो इस वक्त हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस मौजूद हैं और इनफैक्ट हमने एक को टच भी कर लिया जैसे कि नोशन था, उसको हमने टच किया। उसके अलावा हमारे पास गूगल कीप है, माइक्रोसॉफ्ट का वन नोट है और भी बहुत सारे फेमस किस्म के एप्लीकेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं। आज जो है हम देखेंगे गूगल कीप। गूगल कीप एक बहुत ज़बरदस्त टूल है जो कि आपकी डिजिटल नोट टेकिंग को जो है नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे और आपको यकीनन इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आइए देखते हैं। सो ट्रेनिस हम सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज और उसके बाद हम यहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक लिखेंगे keep.google.com। इस लिंक को मैं ओपन कर रहा हूँ। ये गूगल कीप एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट का टास्क यूज़ कर रहे थे या नोशन हमने एक दफ़ा उसको टच किया था तो उसको देखा था। तो इसमें आप जो है अपने रिमाइंडर्स डाल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने जो हम बात कर रहे थे कि डिजिटल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती है टेक अ नोट, गिव लेक्चर। ये मैंने एक नोट लिख दिया और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अगर हम देखें ये मेरे पास नोट तो आ गया, इस नोट को मैं किस तरह इंटरेक्टिव बना सकता हूँ। इस पर अगर आप देखें तो मैं इसका जो है कलर चेंज कर सकता हूँ, इसमें बैकग्राउंड इमेज भी दे सकता हूँ। इसके अलावा रिमाइंडर डाल सकते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैंने लेक्चर का जो है मेरा टाइम लेट से लेटर टुडे 8 PM आ रहे मेरे पास ऑप्शन, या मैं पिक और टाइम जो है डेट एंड टाइम सेलेक्ट अपनी मर्ज़ी से भी कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैं इसको कर देता हूँ। अब इसका मुझे फ़ायदा क्या होगा कि इसका नोटिफिकेशन मेरे मोबाइल में भी आ जाएगा और मेरे ऑब्वियसली सिस्टम तो क्योंकि मेरे एक्सेस में है तो मुझे यहाँ पे भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। इन केस यहाँ पे मुझे कोई कोलैबोरेटर चाहिए, फॉर इंस्टेंस मैं कासिम के साथ ये लेक्चर मैंने देना है तो यहाँ पे जो है मैं कासिम को जो है ऐड भी कर सकता हूँ। ये मैंने कासिम का अकाउंट सेलेक्ट किया और इसको जो है मैं सेव कर देता हूँ। तो इससे ये होगा कि कासिम को भी नोटिफिकेशन चला जाएगा कि उन्होंने 8 बजे जो है मेरे साथ लेक्चर में शामिल होना है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कोई इमेजेस डालना चाहूँ, इसको मैं आर्काइव करना चाहूँ या इसको मैं डिलीट करना चाहूँ, या इसमें और बहुत सारी ऑप्शंस आपके सामने आ रही हैं जो मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये तो हमें आइडिया एक हो गया कि गूगल कीप का कि वो हमें किस तरह फैसिलिटेट करता है। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे माइक्रोसॉफ्ट टास्क था या नोशन को हमने किसी हद तक देखा। उसके अलावा हम यहाँ पे जो है रिमाइंडर्स डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें रिमाइंडर्स सेट किया हुआ था तो ये यहाँ पे रिमाइंडर्स के अंदर भी आ गया। और अगर खाली नोट्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सारे नोट्स आ रहे होते हैं, लेकिन रिमाइंडर वाले नोट्स यहाँ पे आएंगे। उसके अलावा अगर आप एडिट कोई लेबल्स करना चाह रहे हैं, फॉर इंस्टेंस जैसे कि ये जो लेक्चर था ये डिजी स्किल्स का था तो मैं यहाँ पे नोट एक डिजी स्किल्स में लिख देता हूँ यहाँ पे लेबल। ये मैंने डन कर दिया। अब इससे ये होगा कि मैं यहाँ पे इसको लेबल भी दे सकता हूँ कि डिजी स्किल का जो है कौन सा होना चाहिए लेक्चर। ऐड लेबल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास डिजी स्किल्स ऑलरेडी मेंशन है और ये मैंने ओके कर दिया। अब ये क्या होगा कि डिजी स्किल्स के लेबल के अंदर ये लेक्चर 1 शो होगा। तो इसी तरह जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने काम को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो ट्रेनिज आपने देखा गूगल कीप कितना ही सिंपल और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टूल है जिसको हमने यूज़ किया और हमें पता चलता गया कि हमने कौन से नोट्स बनाने हैं, उनको कैसे कलर करना है, उनको कैसे सेग्रीगेट करना है और सबसे मज़े की चीज़ जो इसमें थी लेबल्स की, जो कि आपके काम को अलग करता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने एजुकेशनल के नोट्स अलग लेबल कर सकते हैं, प्रोफेशनल हैं तो प्रोफेशनल वाले लेबल कर सकते हैं और अगर पर्सनल हैं तो पर्सनल लेबल भी लगा सकते हैं। उसके अलावा जो हमने इसमें बहुत ज़बरदस्त फीचर देखा था वो रिमाइंडर्स का था। और क्योंकि ये ऐप जो है मोबाइल सिंक भी होती है तो इसका मतलब है कि जब भी आपको रिमाइंडर आएगा तो आपके मोबाइल पे भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस टूल को यूज़ करें और ज़्यादा प्रोडक्टिव हों। थैंक यू।